तो हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करने से पहले कुछ पासेस बचे थे पेनिनसुलर इंडिया में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अरावली में हम लोग बात करें। अरावली जो हम लोग मेनली राजस्थान में देख रहे थे, अरावली अरावली माउंटेन रेंजेस। तो वहाँ पे एक पास है, हल्दी घाटी पास। तो हल्दी घाटी पास कहाँ पर है? अरावली अरावली में है, राजस्थान में। हल्दी घाटी काफी फेमस जगह है, यहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। मान लीजिए हमें राजसमंद से जयपुर जाना है, राजसमंद से उदयपुर जाना है, उदयपुर सॉरी। तो राजसमंद से उदयपुर हम किस पास से होते जाएंगे? तो हम हल्दी घाटी पास से होते जाएंगे। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा पास पड़ता है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। और अरावली रेंजेस में है हल्दी घाटी पास, कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये हो गया हल्दी घाटी पास। फिर हम लोग नीचे मुंबई की तरफ आए, महाराष्ट्र में मुंबई की तरफ हम लोग आए। तो मान लीजिए हमें मुंबई से नासिक जाना है, मुंबई से नासिक हमें जाना है। तो बीच में एक पास पड़ेगा, वो कौन सा पास है? वो है थाल घाट। तो मुंबई से मुंबई से हमें नासिक जाना है, तो हम जाएंगे थाल घाट। थाल घाट पास से होते हुए। और नासिक से मान लीजिए हमें यहाँ पे पुणे में जाना है, तो फिर हम किस पास से होते हुए जाएंगे? तो और घाट से होते हुए जाएंगे। सो मुंबई और नासिक के बीच में है पास कौन सा? थाल घाट। और मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा पास है? तो घोड़घाट पास। तो यहाँ पे ये मुंबई है, दिख रहा है हमें। तो मुंबई और फिर यहाँ पे नासिक है। और यहाँ पे हमें थालघाट गैप दिख रहा है, थालघाट गैप। और फिर यहाँ पे पुणे है, तो बीच में यहाँ पे फिर घोड़घाट घोड़घाट गैप दिख जाएगा। मैप में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे घोड़घाट गैप है। मुंबई से हम लोग अगर पुणे आएंगे तो घोड़घाट पास पड़ेगा यहाँ पे। और थालघाट ऊपर है ही, नासिक से और मुंबई के बीच में। फिर हम लोग अगर नीचे आए, तो नीचे हम लोगों ने पिछली वीडियोस में नीलगिरी हिल्स देखी थी, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे। बाकी जो हिमालय वगैरह के पासेस थे, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सारे, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के सारे पासेस हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चल ही रही है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नीलगिरी हिल्स वगैरह देखी थी, नीलगिरी, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। अब यहाँ पे कुछ पासेस हैं, उनको देख लेते हैं। तो नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में एक पास है। कौन सा पास है? पालघाट पास। नीलगिरी नीलगिरी कहाँ पे था? कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में थी नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में कौन सा पास है? तो वो है पाल घाट गैप। और फिर अन्नामलाई से नीचे हम लोगों ने कार्डमम हिल्स देखी थी, केरला और तमिलनाडु में सबसे लास्ट में। तो अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में कौन सा पास है? वो है सेनकोटा। तो नीलगिरी से हमें अन्नामलाई जाना है, अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स के बीच में कौन सा पास है? पालघाट गैप है। और अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में कौन सा पास है? सेनकोटा पास। और शहरों की हम लोग बात करें तो जो पालघाट गैप है, वो पड़ेगा हमारा त्रिस्सूर और कोयम्बटूर के बीच में। त्रिस्सूर से मान लीजिए हमें कोयम्बटूर जाना है, तो हम लोग थालघाट गैप से हुए होते हुए जाएंगे। त्रिस्सूर से कोयम्बटूर के बीच में कौन सा पास है? थालघाट, सॉरी, पालघाट गैप। थालघाट कहाँ पे था? नासिक और मुंबई के बीच में। तो त्रिस्सूर और कोयम्बटूर के बीच में कौन सा है? पालघाट गैप। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है ये। और त्रिवेंद्रम से मान लीजिए हमें मदुरई जाना है, तो उसके बीच में सेनकोटा गैप पड़ेगा। तो सेनकोटा गैप जो है वो अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में है। और शहरों की हम लोग बात करें तो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है। और जो पालघाट गैप है वो त्रिस्सूर और कोयम्बटूर के बीच में है। और हिल्स की हम लोग बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में है। और फिर थालघाट गैप मुंबई और नासिक के बीच में। और पुणे और मुंबई के बीच में भोरघाट। तो थाल, भोर, पाल और सेन। तो ये काइंड ऑफ एक राइम से आप याद रख सकते हैं, थाल भोर पाल सेन। सबसे ऊपर थालघाट, फिर नीचे भोर, फिर उससे सबसे लास्ट में इंडिया के पाल और सेन।
पालघाट और सेनकोटा। तो ये हुई कुछ पासिस की बातें। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार में। तो अब तक हम लोग अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इस तरीके से देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हम लोग बात करें तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स जिन लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है उनको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि वॉल्केनिक आइलैंड्स कौन से होते हैं। वॉल्केनिक आइलैंड्स जो है वो ओशन ओशन कन्वर्जेंस से बनते हैं। यानी कि जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक ओशनिक क्रस्ट जो जहाँ जब दोनों ओशनिक क्रस्ट आपस में कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्ज मतलब आके ऐसे मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो क्या है कि जो एक प्लेट है वो नीचे चली जाती है, नीचे सब्डक्ट हो जाती है। नीचे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एस्टोनोस्फियर में जाती है प्लेट, ओशनिक प्लेट, और वहाँ पे वो मेल्ट हो जाती है। अब मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो प्रेशर जो है वो फिर वॉल्केनो के फॉर्म में रिलीज होता है, और उसमें से फिर लावा निकलता है, जो कि मॉल्टन स्टेट में होता है। लावा निकलता है और फिर वो सॉलिडिफाई होके फिर यहाँ पे वॉल्केनो का आकार ले लेता है, और फिर वॉल्केनो को धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पूरा आइलैंड्स बन जाता है। तो ऐसे ही वॉल्केनिक आइलैंड्स से ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बने हुए हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस से बने हुए हैं। ओशनिक ओशनिक प्लेट का यहाँ पे आपस में कन्वर्जेंस हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी हम लोग फर्दर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी हम लोग फर्दर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से में डिवाइड करते हैं। और फिर हम लोग अगर अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी चलें, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर भी चलें, यहाँ पर हमें यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ तक नॉर्थ अंडमान, यहाँ से यहाँ तक ये मिडिल अंडमान, फिर ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान लास्ट में। मिडिल अंडमान, तो नॉर्थ, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी जो है अंडमान एंड निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ पर है? वो है हमारी साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो कि क्या है, कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। अब हम लोग नॉर्थ अंडमान में इधर हम लोग देखें तो एक आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड। नॉर्थ अंडमान में ही, नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स का ही हिस्सा है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड जो है वो डोरमेट वॉल्केनो है। नारकोंडम आइलैंड में क्या है? डोरमेट वॉल्केनो। डोरमेट वॉल्केनो क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि करेंटली ये एक्टिव नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट भी नहीं है और पूरी तरीके से एक्टिव भी नहीं है। कभी भी ये एक्टिव हो सकता है, अगर इसका मन किया तो ये एक्टिव हो सकता है, लेकिन अभी करेंटली कह सकते हैं कि टेम्परेली एक्सटिंक्ट कह सकते हैं इसको। इसके लिए अलग शब्द यूज किया जाता है, डोरमेट वॉल्केनो। यानी कि ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं है, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं है। यहाँ पे कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे हम लोग कह नहीं सकते। तो ये एक डोरमेट वॉल्केनो है, एक्टिव कभी भी हो सकता है, करंटली अभी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है एटलस में, लेकिन इसको हम लोग डोरमेट वॉल्केनो की श्रेणी में रखें, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं है। फिर हम लोग फिर हम लोग थोड़ा मिडिल अंडमान में आए। मिडिल अंडमान में हमें एक और आइलैंड देखने को मिलता है जहाँ पर हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है। तो बैरन आइलैंड, बैरन बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। तो बैरन आइलैंड किस अंडमान के किस भाग में आता है? तो मिडिल अंडमान में आता है। ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने नारकोंडम देखा था, जो कि क्या था, डोरमेट वॉल्केनो था। डोरमेट वॉल्केनो था, नॉर्थ अंडमान में आ रहा था ये। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम लोग अगर लैंग्वेज की बात करें कि अंडमान एंड निकोबार में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, तो बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। और हाईकोर्ट यहाँ पे जो है अंडमान एंड निकोबार का कौन सा हाईकोर्ट लगता है, तो वो बंगाल हाईकोर्ट ही लगता है, कोलकाता। तो हम लोग कुछ अब माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार की। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान की हम लोग बात करें तो नॉर्थ अंडमान में एक सैडल पीक माउंटेन है। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। किसकी? नॉर्थ अंडमान की और पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी। तो अंडमान एंड निकोबार पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक है। फिर हम लोग बात करें मिडिल अंडमान की, तो मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक है माउंट डियावालो। माउंट डियावलो जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? मिडिल अंडमान। और फिर साउथ अंडमान में हम लोग आ जाएं तो कोयोब। कोयोब जो है वो हाईएस्ट पीक है। कोयोब हाईएस्ट पीक है किसकी? साउथ अंडमान की। और ग्रेट निकोबार की हम लोग बात करें तो फिर थुलियर हाईएस्ट पीक है, थुलियर। हम लोगों ने अंडमान की बात कर ली थी, लेकिन हम लोग निकोबार की बात नहीं की थी। लेकिन हम लोगों ने निकोबार की बात नहीं की थी, तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हम लोग आए तो फिर यहाँ पे हमें कार निकोबार आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कार निकोबार और यहाँ पे और यहाँ पे लिटिल निकोबार भी है, लिटिल निकोबार आइलैंड्स। और फिर नीचे ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में एक इम्पॉर्टेंट जगह है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार में है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में कहाँ पे है? तो वो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार। तो हैंड रिटन नोट्स में हम लोग देखें तो ये नॉर्थ अंडमान हम लोगों ने देखा, मिडिल अंडमान देखा, साउथ अंडमान देखा। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आ रहा था। और लिटिल अंडमान हम लोगों ने सबसे नीचे देखा, अंडमान के। फिर यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है? मतलब चैनल बेसिकली जहाँ से वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करके जाता है, उसको हम चैनल कहते हैं। और 10 डिग्री जो है वो 10 डिग्री कहाँ से आया है कि यहाँ पे जो है लेटीट्यूड है वो 10 डिग्री है। तो 10 डिग्री लेटीट्यूड पे वाटर यहाँ से लैंडमास को अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि 10 डिग्री चैनल किस किस आइलैंड्स के बीच में है, तो लिटिल निकोबार और कार निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। या फिर अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के भी बीच में आ सकता है। या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार में है। और पर्टिकुलर आइलैंड्स की हम लोग बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स के बीच में है। तो ये होगी 10 डिग्री के बाद। फिर जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसके बीच में भी पानी ने ऐसे इन लैंडमार्क्स को अलग कर रखा है। तो वहाँ पे क्या है? डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, पैसेज में जो है वो स्पीड थोड़ी कम होती है वाटर की। वाटर की स्पीड जो है वो कम होती है। तो डंकन पैसेज कहाँ पर है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स के बीच में है, 10 डिग्री चैनल। और डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार अंडमान के बीच में। तो हम लोग कुछ पीक्स देख रहे थे। तो ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? थूलियर पीक। पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? सैडल पीक। सैडल पीक पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ आइलैंड्स की जो कि फेमस हैं अंडमान एंड निकोबार में। तो सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड जो है उसका नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप है। तो स्वराज द्वीप नाम किसका बदल के कर दिया गया है? तो हैवलॉक आइलैंड्स का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। फिर हम लोग बात करें नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया है शहीद द्वीप। और रॉस आइलैंड का नाम बदल के कर दिया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसको याद करने की एक मतलब छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं कि हैव स्वराज, हैव स्वराज, नील शहीद, नील शहीद।
नील शहीद, थोड़ी राइमिंग मिल रही है नील शहीद में। और रॉस बॉस, रॉस बॉस, रॉस बॉस, नील शहीद, हैवेलॉक, स्वराज, ये कुछ आइलैंड्स हैं। इनको हम लोग अगर मैप में देखें तो ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर के पास में है। और पोर्ट ब्लेयर हमारा कहाँ पे था, साउथ अंडमान में। तो साउथ अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पुराना नाम इसका रॉस आइलैंड। और शहीद द्वीप, ये आप देख सकते हैं, सॉरी, शहीद द्वीप, नील आइलैंड इसका पुराना नाम, ये भी साउथ अंडमान में है। स्वराज द्वीप, इसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड, ये भी हमारा साउथ में आ जाएगा। तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉस आइलैंड जो कि इसका पुराना नाम है, शहीद द्वीप का पुराना नाम नील, स्वराज द्वीप जिसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। तो हैव, स्वराज, नील, शहीद, रॉस, बॉस, ऐसे आप थोड़ा याद कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं, कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार के। तो जो हैवलॉक आइलैंड है, जिसका नया नाम हम लोगों ने क्या देखा था, है स्वराज, स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मतलब बीचेस, टूरिस्ट प्लेसेस जो कि बीचेस हैं। एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, और राधानगर बीच। तो एलिफेंट, काला पत्थर और राधानगर, ये तीनों बीचेस हैं। तीनों बीचेस कहाँ पे हैं, हैवलॉक आइलैंड्स में, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और हम लोग नील आइलैंड्स की हम लोग बात करें, नील आइलैंड जिसका नया नाम क्या था, नील शहीद, नील शहीद। तो शहीद द्वीप में, शहीद द्वीप में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कुछ बीचेस हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हैं भरतपुर बीच, सीतापुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच। तो भरत सीता लक्ष्मण, भरत सीता लक्ष्मण, थोड़ी रामायण हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भरत सीता और लक्ष्मणपुर बीच कहाँ पर है, नील आइलैंड में है। नील आइलैंड का नया नाम क्या था, शहीद द्वीप। हैवलॉक आइलैंड में हम लोगों ने एलिफेंट बीच, काला पत्थर और राधानगर बीच देखा। और हैवलॉक आइलैंड का नया नाम था स्वराज द्वीप। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ के। बाकी अब आगे आई थिंक अब अंडमान एंड निकोबार समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग सारी चीजें रिविजिट रिविजिट करें तो वॉल्केनिक आइलैंड हम लोगों ने देखे कि वॉल्केनिक आइलैंड कैसे हुई, कि कैसे प्लेट्स, ऊष्ण के ऊष्ण प्लेट्स ऐसे कन्वर्ज कर रही थी। कन्वर्ज करने के कारण एक प्लेट अंदर धस जाती है, एक प्लेट अंदर धसेगी, अंदर जाके फिर वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद वहाँ पे वॉल्केनोस बनेंगे। वॉल्केनोस बनने के बाद फिर वो ठंडे वगैरह होके एक ग्रुप बनते बनते पूरे आइलैंड्स बन जाएंगे। इस प्रकार के कुछ पूरे आइलैंड्स बन जाएंगे। और ऊष्ण के ऊष्ण कन्वर्जेंस से भी बने हुए हैं। बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, एकमात्र इंडिया का। बैरन आइलैंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मिडिल अंडमान में। और जो नारकोंडम आइलैंड है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में, वो हम लोगों ने क्या देखा था, डोरमेंट वॉल्केनो। लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। हाईकोर्ट यहाँ पे कौन सा है, तो बंगाल हाईकोर्ट है। और नॉर्थ अंडमान की हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की हम लोग बात करें तो सैडल पीक हाईएस्ट पीक थी पूरे अंडमान एंड निकोबार की। मिडिल अंडमान की हाईएस्ट पीक माउंट डियाब्लो, और साउथ की कोयो। फिर ग्रेट निकोबार, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की थुलियर। फिर हम लोगों ने 10 डिग्री चैनल देखा था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को अलग कर रहा था 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा था। पोर्ट ब्लेयर जो था वो साउथ अंडमान में आ रहा था, राजधानी है। और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट और कुछ आइलैंड, उनके नए नाम देखे, हैव, स्वराज, नील शहीद, रॉस बॉस। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की हम लोग बात करें तो एलिफेंट, काला पत्थर और राधानगर बीच हेवलॉक आइलैंड में, और नील आइलैंड में भरत सीता और लक्ष्मणपुर बीच। तो ये हो गई कुछ इसकी बात। और इससे पहले हम लोगों ने मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट गैप देखा था, थालघाट गैप। और मुंबई और पुणे के बीच में बोरघाट गैप देखा था। और नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई के बीच में पालघाट। त्रिशूर से हम लोग कोयम्बटूर जाएं तो पालघाट गैप। और त्रिवेंद्रम और मदुरई से भी, त्रिवेंद्रम से मदुरई जाएंगे या मदुरई से त्रिवेंद्रम तो सेनकोटा गैप, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में सेनकोटा गैप। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो में देखी। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कहीं से नया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे, इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। पूरी मैपिंग करा रखी है माउंटेन्स वगैरह की, प्लेटूज की, पासेस की, ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, जाके देखिए ज़रूर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।